गृहस्थ जीवन में रहो या साधु जीवन में, कुछ जप का खजाना इकट्ठा करते चलो। वैदिक संप्रदाय में देखना 12-12 साल तक राम नाम की साधना करते हैं। राम 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 राम, सुबह से लेकर शाम तक राम राम निकलता रहता है मुंह से। उनसे कुछ पूछो राम, पूछो गुस्सा जाए राम, वो कुछ भी बात कहेंगे बोलेंगे मुंह से राम। ऐसी राम जप है, इशारा करेंगे राम राम राम। देखो एक ही राम के कितने अर्थ निकल रहे हैं। राम मतलब इधर आओ, राम डांट दिया। अब मान लो किसी की दीनता दिखानी है, राम राम। एक ही राम बोलते रहो, अर्थ उसके बदलते रहते हैं। वे 12-12 वर्षों तक एक राम नाम का जप लेकर के चलते हैं। उनके जीवन में, किसी के जीवन में जप का खजाना है, किसी के जीवन में प्रभु की भक्ति का खजाना है। किसी को गुरुओं से मोह नहीं है, लेकिन प्रभु से बड़ा मोह है। मैं अपने प्रभु को उत्तमोत्तम द्रव्य दूंगा। प्रभु जी का परिकर काला पड़ गया, मैं बना देता हूं। उनके झूमर गंदे दिख रहे हैं, मैं साफ कर देता हूं। उनकी बेदी में छोटा पड़ रहा है, मैं उसको ठीक कर देता हूं। लोगों में उत्साह रहता है, किस बात का? मंदिर में कुछ भी लगेगा हम लगाएंगे, दूसरे को लगाने का मौका ही नहीं देते। वो क्या है? भक्ति का खजाना इकट्ठा करो, जप का खजाना इकट्ठा करो, अपने पर पर्याय के लिए पूजा का खजाना इकट्ठा करो। पूजा इकट्ठी मत करो, पूजा बेकार है, कोई काम ना आएगी जो तुम्हारे साथ रहती है। पूजा करो। पूजा क्या है? प्रभु की पूजा, देव शास्त्र गुरु पूजा। बोले नहीं महाराज जी, आपने कही थी पूजा, हम अपनी पत्नी का नाम उसका पूजा ही है, हम पूजा ही की सेवा में लग रहते हैं, पूजा ही करते रहते हैं, उसकी पूजा से कुछ ना मिलेगा। इधर पूजा की बात, कुछ अंतरंग का ऐसा खजाना इकट्ठा करो जो तुम्हारे पर पर्याय में कहीं तो काम आएगा। नाम का जप किया है, नमो हिंताणाम की जप की माला, घर के अंदर बैठे हैं, जप का खजाना इकट्ठा किया, भक्ति का खजाना इकट्ठा किया, संयम का खजाना इकट्ठा किया। रावण से शिक्षा लो। रावण ने संकल्प किया था, जो मुझे नहीं चाहेगी उस पर हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर रावण का भी नियम ले लिए ना तो नरक गति से बच जाओगे। ये पंचम काल है। तब का कोई खजाना इकट्ठा करो, कुछ संयम की खुद अपनी बाउंडेशन खड़ी करो। अष्टमी चतुर्दशी का महाराज जी व्रत है, किसी भी तरीके से पर स्त्री गमन का ना भाव लाऊंगा, ना करूंगा, ना अपनी स्त्री में मोह करूंगा। ये कुछ ऐसा खजाना है जो जब इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तब ये उस वक्त काम आएगा। महापुरुष लगातार खजाने इकट्ठे करते रहते हैं। आप देखिए कितने साधु परमेष्ठी हैं, बात ना करेंगे, माला फेरते रहेंगे, नमो हिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम। क्या है? उनको दिखता है अगली पर्याय के लिए खजाना चाहिए, कोई तो करेंसी चाहिए। वे करेंसी में लगातार लगे हुए हैं, नमो हिंताणम, नमो सिद्धाणम। क्या महाराज जी, क्या दिन भर माला फेरते रहते हैं? भले आप मजाक में कुछ भी कह दें, लेकिन आपके कहने पर साधु अपनी माला नहीं छोड़ता। भैया 5 मिनट का टाइम है, एक तो हो ही जाएगी। कोई ना कोई मंत्र तो इकट्ठा कर ही लेते हैं, जप इकट्ठा कर लेते हैं, भक्ति इकट्ठी कर लेते हैं, तप इकट्ठा कर लेते हैं, संयम इकट्ठा कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि साधु इकट्ठा कर लेते हैं, साधु के साथ आप भी अपने हिस्से का खजाना, अंतरंग की दुनिया का इकट्ठा करो। आज नहीं तो कल काम आएगा। जो 12-12 वर्ष की नाम जप की साधना करते हैं ना, इनको शब्द सिद्धि हो जाती है। ये कुछ कह देते हैं तो होके रहता है। इनने कह दिया, जो ज्यादा माला फेरने वाला साधु मिलता है, अगर वो नाम जप को सिद्ध कर चुका है तो उसकी वचन शुद्धि, वचन सिद्धि रहती है। उसने कहा कि ऐसा होगा, देख लेना, वैसा ही होगा, आज नहीं तो कल होता तय है। तो ये सिद्धियां श्रावकों के पास भी आती हैं, उसको भी इकट्ठा करो। आचार्य सिंह जी जिन उद्बोधनों को दे करके गए, कई बार सोचता हूं कि वे उद्बोधन आप सबके जीवन के लिए भी कार्यकारी बने। आचार्य सिंह जी का आज सुबह से एक बात याद आ रही थी। गुरुवर कहते थे, खुद अपनी मर्यादा रेखा खींचो और अपनी ही डेडलाइन अगर क्रॉस कर जाओ तो सेल्फ पनिशमेंट दो। आचार्य सिंह खुद सेल्फ पनिशमेंट बहुत देते थे अपने आप को भी। आचार्य सिंह जी को देखा मैंने, एक बार रात में उनको जंगल की इच्छा हो गई। अब सामान्य से किसी साधु को रात में जंगल की इच्छा हो जाए तो सुबह जब वो प्रायश्चित लेने के लिए जाता तो आचार्य सिंह उसको बोलते हैं, हाँ देखो मध्यम मुंह दोनों कर लेना, है ना, पेट ठीक नहीं था, प्रायश्चित भी हो जाएगा, पेट भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आचार्य सिंह जी उठे
तो लौट करके आकर के बहुत शरीर में उनको दर्द हो रहा था। दूसरे दिन महाराज जी लोगों ने चिंता करी कि थोड़ा सा कुछ औषधि इत्यादि के साथ खिचड़ी दे देंगे, मखाने दे देंगे, थोड़ा अनुकूल लगेगा गुरुवर को, शरीर गर्म हो रहा था। आचार्य जी ने दूसरे दिन उपवास कर लिया। आचार्य जी कल आपका पेट गड़बड़ था, इसीलिए महाराज जब मैं दुनिया को प्रायश्चित देता हूं मुझे भी तो प्रायश्चित लेना पड़ेगा ना, तो दुनिया को उनोदर देता हूं तो बड़े महाराज का तो बड़ा प्रायश्चित बनता ही है। ऐसा कहकर के गुरुवर ने सेल्फ पनिशमेंट अपने आप को उपवास से साधित प्रभावित करके, वो जो जरूरी है तो जरूरी है। आचार्य जी स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपका, वो तो कल भी ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रायश्चित आज पूरा करना पहली जवाबदारी है। ये आचार्य भगवान का जो एक अपनी ऊंची सोच थी सेल्फ पनिशमेंट की। अगर आपने खुद अपनी रेखा बनाई है, आपने खुद नियम लिया था ना कि हम मंदिर रोज आएंगे, आपने नियम लिया था हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, आपने नियम लिया था कि हम अष्टमी चौदस का व्रत का पालन करेंगे, टूट गया। सेल्फ पनिशमेंट टू बी मस्ट कंपल्सरी। जिंदगी के रंग बदलता है, आवश्यकता इस चीज की भी है। वो मंत्री सोचता रहा जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, क्यों? क्योंकि हस्तिनापि ताड़ेपि न कच्छेद जैन मंदिरम, लिखा था जन मंदिरम लेकिन हो गया जैन मंदिरम। और जो पट्टी पढ़ा दी जाए एक बार दिमाग में बैठ जाती है, फिर वो उससे बाहर निकलना बड़ा कठिन है। इसलिए किसी भी मूल ग्रंथ में किसी भी प्रकार का संशोधन आचार्यों को मान्य नहीं है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के समय पर धबला पुस्तक में एक संयत शब्द पर बात चल रही थी। विद्वानों का कहना था कि इसमें संयत ना होकर के संयता संयत होना चाहिए। और आचार्य शांति सागर जी महाराज श्री जी बार बार कह रहे थे यहां पर जो शब्द लिखा है वही होना चाहिए। इस संयत को संयता संयत करने की ताकत ना मेरे पास है, ना आपको ऐसा विचार करना चाहिए। क्योंकि मूल ग्रंथ में अगर एक शब्द का भी परिवर्तन कर दिया तो इसका फर्क आगे आने वाली कितने लोगों पर पड़ेगा हम कह नहीं सकते। विद्वानों ने 50 विद्वानों ने मिल करके उस संजदा शब्द के ऊपर बार बार कहा, आखिर आचार्य शांति सागर जी महाराज श्री जी ने उस सत्य को स्वीकार नहीं किया। नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। और उससे बाद में जब उसके नवीन अर्थ निकले तो विद्वानों को यह मानना पड़ा कि अगर हमने उस वक्त संयत शब्द को संयता संयत कर दिया होता तो जैन परंपरा के सिद्धांतों में बहुत गहरी और बड़ी चोट पड़ जाती। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।